नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से कीड़ी नगरा जिमाने का नियम कैसे लें, क्या दान करें, किस प्रकार दान करना है और कीड़ियों को भोजन कैसे कराना है, संपूर्ण नियम लेकर आए हैं। जीवन में एक बार कीड़ियों को हमें भोजन अवश्य ही डालना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। मकर संक्रांति से इस नियम को लिया जाता है। जहाँ पर चींटियां आती हैं, जहाँ चींटियों की मांद होती है, वहां पर भोजन डालकर आया जाता है। और चींटियां इतना शुभ फल देने वाली होती हैं कि उन्हें जिमाने से यानी उन्हें भोजन कराने से आपको पूरे संसार को जिमाने जितना, पूरे संसार को भोजन कराने जितना फल मिलता है। जीवन में हमें कीड़ियों को जरूर ही जिमाना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा दान है कीड़ियों को भोजन कराना, जिमाना या सींचना। इसे सींचना भी कहा जाता है, कई जगह इन्हें जिमाना बोला जाता है और कई जगह कीड़ियों को भोजन डालना या खाना डालना बोला जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर चींटियां आती हैं। कहीं पर काले रंग की चींटियां आती हैं, भूरे रंग की यानी लाल रंग की चींटियां आती हैं। जो भी चींटियां जहां से निकल रही हैं वहां पर आटा डाला जाता है। आटा भी 7 प्रकार का होता है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज मिक्स किए जाते हैं। सतनजा बोला जाता है, यानी 7 प्रकार के अनाज। उसमें गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ और भी कई तरह के अनाज जैसे दालें कई तरह की मिक्स कर दी जाती हैं। उन्हें 7 प्रकार के अनाजों को पिसवा लिया जाता है और उनका आटा बनाया जाता है। आटे के अंदर थोड़ा सा तेल या घी मिला लीजिए और बूरा या शक्कर मिला लीजिए या चीनी मिला लीजिए, क्योंकि चींटियों को मीठा भोजन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा मीठा डालेंगे वहाँ पर स्वयं ही चींटियाँ आ जाती हैं मीठे की खुशबू से। इन सब चीज़ों को मिला लीजिए। या तो आप सूखा भी डालकर आ सकते हैं ऐसे कैसा ऐसे, या फिर आप एक नारियल ले लीजिए जिसे खोपरा भी बोला जाता है। उसके ऊपर छोटा सा आप टुकड़ा काट लीजिए और जो आपने ये सतनजे और चीनी का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर खूब अच्छे से दबा दबा कर उसे भर लीजिए नारियल को। और उसका जो टुकड़ा ढक्कन का आपने काटा था वो आप उस पर दबाकर किसी धागे से या मोली के धागे से उसे बांधकर एक जगह पर गड्ढा खोद लें जहाँ पर चींटियों की माद होती है, जहाँ से चींटियाँ निकल कर आती हैं। कच्ची जगह या पेड़ के नीचे, कई बार किसी वृक्ष के नीचे भी चींटियाँ जमा हुई होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी जगह को की खुदाई कर उस नारियल को वहाँ पर दबाएं और उसको मिट्टी से ढक दें। चींटियां स्वयं ही उसे ढूंढ लेती हैं मीठे की खुशबू से और अनाजों की खुशबू से, और वहां पर आकर वो माद से ही अपना भोजन धीरे धीरे प्राप्त कर लेती हैं। इस तरह से पूरे वर्ष भर के लिए चींटियों को जिमाने का संकल्प लिया जाता है और चींटियों को जिमाया जाता है। इस तरह से आप ये नियम ले सकते हैं। ये नियम 1 दिन का होता है। अगर आप बन सके तो हर महीने की 14 तारीख को चींटियों को जिमा के आए, या फिर हर आने वाले शनिवार को भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। इससे शनि की 7.5 का भी फल बिल्कुल कम हो जाता है। जिनकी कुंडली में शनि दोष है वो प्रभाव भी कम होता है और हर तरह के ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म होता है और कुंडली में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं, जीवन के दुख कम होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है, रोग कष्ट दूर होते हैं, जो भी शारीरिक कष्ट है वो भी दूर हो जाता है। इस तरह से कीड़ियों को जिमाने का या सींचने का नियम लिया जाता है। सींचने में पानी भी डाला जाता है, लेकिन पानी आपको वहां नहीं डालना जहां पर चींटियां हैं। चींटियों के ऊपर पानी नहीं डाला जाता। जहां से चींटियां निकल आती हैं वहां पर थोड़ी सी दूरी पर गोल गोल घूमकर थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं हाथ से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि चींटियों मरे ना हमारे हाथ से, किसी का वो
जीव हत्या ना हो, इस तरह से हल्का सा पानी आप छिड़क दीजिए और खाना डाल कर आएँ। यह नियम आप एक दिन कर सकते हैं मकर संक्रांति वाले दिन, या फिर हर महीने की 14 तारीख को कर सकते हैं, या फिर हर शनिवार को, जब भी जिस शनिवार को भी आपको याद रहता है, आपको भूलता नहीं है, उस शनिवार को आप चींटियों को इस तरह से अनाज, मीठा मिला हुआ अनाज अवश्य ही डालकर आएँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी। इसे ही मकर संक्रांति के एक दिन का नियम बोला जाता है और कीड़ी नगरा सींचना बोला जाता है। इस तरह से कीड़ी नगरा सींचा जाता है। आशा है आपको कीड़ी नगरी सींचने की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।